तो हेलो बच्चों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हूँ और आज का ये जो टेक्नोमेट्री का जो है ये चौथा सेशन है और चौथा पार्ट है। हम लोग इस पे सवाल नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 26 से लेके आगे के सवालों को लगाएंगे। और अभी तक आपने अगर पीछे के सवालों को नहीं पढ़ा है तो उस सवालों को जाके पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है बच्चों, वो सेशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 8A है, नई बुक से है। चलिए तो उस पर हम लोग देखते हैं ये सवाल क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। देखिए कह रहा है यदि 10A बराबर दिया है 1, यदि 10A बराबर 1 और 10B इक्वल दिया है √3, तो कह रहा तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। cos A cos B इंटू cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो चलिए वैल्यू पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, देखिए सोल्यूशन में हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों दिया है, ध्यान से देखिए, दिया है क्या दिया है, दिया 10A बराबर दिया है 1। और चूंकि हम जानते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ये जरा 10A है और ये जो 10 में 1 की जो वैल्यू है ना, ये 10 45 अंश की वैल्यू है बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम करते क्या है कि अगर 10 से 10 अगर कैंसिल कर दें तो A की जो वैल्यू आ गई वो 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि 10, ध्यान से सुनिए, 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब ध्यान से सुनिए, यही एक चीज और दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 10B दिया है, 10B इक्वल दिया है √3। अब √3 10 में कितने अंश की वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, अंडर रूट जो ये 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है √3। चलिए तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 10B इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। जरा देखिएगा, अगर B से B 10 से 10 को अगर हम कैंसिल कर दें तो B की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, A की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री एंड B की वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सवाल को उठाएंगे। देखिए हमारे पास जो सवाल है, सवाल को लेंगे, यहाँ पे cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो चलिए हमें सबसे पहले जहां A है वहां पे कितना रख देना, 45 डिग्री, यहाँ रख देंगे cos 45 डिग्री इंटू cos B के जगह, देखिए B के जगह हमने वैल्यू निकाला 60 डिग्री, ठीक है, माइनस sin A के जगह 45 डिग्री एंड sin B के जगह हम वैल्यू रखेंगे कितना, 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, इनके भी वैल्यूज होते हैं, जरा देखिए यहाँ पे cos 45 अंश, ध्यान से सुनिए, cos 45 अंश की जो वैल्यू होती है और sin 45 अंश, इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी तरीके से cos अगर 60 डिग्री देखें तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। चलिए तो ध्यान से देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए sin 45 अंश की वैल्यू हम लोग बच्चे यहाँ से रख देंगे 1/√2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस sin 45 अंश की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 2√2 का मल्टीप्लाई 2√2 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई √3 में तो √3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। देखिए दोनों का हर समान है तो हम एलसीएम जो इनका लेंगे तो वो एलसीएम लेंगे 2√2 और ऊपर वाला जैसे तैसे उतार देंगे √3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 लेके आ चुके हैं और बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कैसे लगाने वाले हैं
और आज 27 की बैंड बजाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग वाट लगाने वाले। चलिए तो इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए क्या कह रहा है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की का मान पता कर रहा है। तो चलिए मान पता करते हैं। ध्यान से देखिए, दिया है हमारे पास सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, दिया हमारे पास tan थीटा और प्लस cot थीटा बराबर क्या दिया है बच्चों, 2 दिया। अब ये 2 दिया है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम इसको लाने के लिए दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। चलिए वर्ग करते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा tan थीटा और प्लस cot थीटा पूरे का स्क्वायर हमने कर दिया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर देखिए, होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू cot थीटा और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये देखिए प्लस है। हम बता चुके हैं शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो हम tan थीटा इंटू cot थीटा की जगह जो वैल्यू रखने वाले हैं वो वैल्यू हम लोग कितना रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या, 4। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये 2 1 जा 2 यानी 2 1 2, अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाए, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 यानी आंसर क्या आ गया बच्चों, 2। यानी लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। ये हमारा मान निकल के आ गया, ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अपना क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों और दिल लगा के मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सारे लोग पढ़ाई जम के करेंगे बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए सॉरी 2 सेक स्क्वायर a प्लस 5 है, सॉरी 5 है इसमें। ठीक है, तो चलिए 5 को हम देखते हैं कैसे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन बच्चों देखिए हमारे पास दिया है, जो वैल्यू दिया है यहाँ लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है साइन a बराबर दिया है कॉस a। अब देखिए ये साइन a बराबर कॉस a, अगर क्या हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बच्चों, कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए ये मल्टीप्लाई में, अगर हम इस मल्टीप्लाई में है तो अगर बराबर के इस साइड लाए यानी गुणे में बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये साइन a और बटे क्या हो जाएगा बच्चों कॉस a और यहाँ बचेगा कितना, 1। अब देखिए इस साइन a बटे कॉस a को हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं चूंकि साइन थीटा कर लीजिए, थीटा समझिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सॉरी थीटा नहीं रहेगा, यहाँ पे a करेंगे, अगर a है तो a करेंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे बच्चों अब हम निकालेंगे, देखिए हमारे पास tan की वैल्यू हम पा चुके हैं, अब सेक की वैल्यू चाहिए। तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए देखिए सेक का फार्मूला होता है, सेक a बराबर होता है फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे बच्चों, चूंकि सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, चूंकि हमारे पास tan की जो है वैल्यू वो पता हो चुकी है, tan की वैल्यू पता हो चुकी है, tan की वैल्यू हमारे पास देखिए tan a की वैल्यू 1 है
तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाए 1 + 1, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सेक ए और अंडर रूट 1 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी अंडर रूट में 2 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इस वाले को उठाएंगे और ये हो जाएगा कितना 2 tan स्क्वायर ए और -2 सेक स्क्वायर ए और प्लस कितना 5। जरा गौर से देखेंगे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे 2, ये सवाल है अपना, सबसे पहले यहाँ 2 tan स्क्वायर ए की जगह वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर -2 सेक ए की जगह हम लोग रख देंगे क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए 2 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ आएगा 2 और प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 1 2 और यहाँ 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए प्लस माइनस घटता है, घटा देंगे तो माइनस कितना 2 और प्लस कितना 5, फिर से घटाएंगे माइनस प्लस घट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आंसर आपका 3। ये आ गया बच्चों आपका आंसर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 लगाने वाले हैं। बड़े जोश और धैर्य के साथ आपको पढ़ना है, बिल्कुल मजे से सवाल को सीखते हुए चलना है बच्चों। आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, तो हम सवाल को सीखते हुए चलेंगे और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या चीजें प्रॉब्लम में आ रही है, और आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस पे डलवा दूंगा जिससे आप क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको फोटो खींच के आप उस मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप कर देंगे तो मैं वहां से सॉल्व करके उस क्वेश्चन को भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 29 यानी 29 हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए दिया है क्या बच्चों, यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, tan ए ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन क्या करना है अपने को, हमारे पास दिया है, जरा ध्यान से देखिए दिया है क्या दिया है जरा वो देखिए, ये 3 दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो बच्चों आपको हमने एक दिन लाल बट्टे कक्का पढ़ाया था, लाल बट्टे कक्का याद होगा आपको बच्चों, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ पे होता है बच्चों साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है L/K। यहाँ पे उसके बाद होता है क्या कॉस थीटा बराबर क्या होता है A/K, और यहाँ पे होता है टेन थीटा L/A। L मतलब होता है बच्चों लंब और K मतलब कर्ण, A मतलब आधार, ये हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। चलो आप ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे दिए साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण बच्चों। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हम देखिए यहाँ ए है तो यहाँ ए लिख देंगे, यानी कोण हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर कोण हमारे पास यहाँ बन रहा है तो ये ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और यहाँ जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं, और जो बाकी बचा उसको हम क्या कहेंगे, आधार। चलिए जरा ध्यान से सुनिए, लंब को अगर देखा जाए तो लंब हमारे पास कितना आ गया है 3, और कर्ण तो यहाँ पे कर्ण आ गया है 4। अब हमें चाहिए क्या, आधार। चलिए तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जरा देखिए कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लंब हमारे पास 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ बराबर रहेगा 3 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया है तो आधार को हम ए बी और इसका नाम हमने सी दे दिया, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी कर लेते हैं। चलिए ए बी का स्क्वायर, ये 4 चौक का कितना हो गया बच्चों 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, और प्लस हो जाएगा क्या ए बी का स्क्वायर, इधर लेके आएंगे 16 प्लस इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ए बी का स्क्वायर। तो बच्चों 16 में से अगर 9 को हम घटाते हैं तो आता है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए 7 बचा, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा करड़ी में 7।
चलिए तो करड़ी में 7 से करड़ी को बाहर, करड़ी में 7 से 7 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आधार की वैल्यू √7 दिया। चलिए तो हमें देखना है किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, हमें cos A और tan A की वैल्यू। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे त्रिभुज A, चूंकि यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan हो जाएगा बच्चों, tan नहीं पहले cos है, ठीक है। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। तो आधार की जो वैल्यू है हमारे पास, देखिए बच्चों हमने क्या निकाला, √7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। इसी के बाद हम निकाल लेंगे यहाँ tan A बराबर बच्चों होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है बच्चों, तो लंब की वैल्यू जो कितना दे रखा है 3, आधार की वैल्यू हमने निकाल लिया √7। इस तरह से आपके अनुपात जो है पता चल गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है आपका 30 यानी 30। चलिए 30 को हम लोग करते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम आज हम लोग कर ही देते हैं बच्चों। बड़े प्यार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को, हम क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करने वाले हैं, बड़े प्यार से एकदम पढ़िएगा आप लोग। कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। देखिए दिया है हमारे पास, दिया है, ठीक है, दिया है सेक थीटा बराबर दिया है बच्चों 13/12। तो हम देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो हम लाल बटे कक्का से पूछ लेते हैं कि चलो बताओ बेटा लाल बटे कक्का कि क्या होता है सेक थीटा बराबर, ठीक है। तो चलिए देखिए सेक थीटा यहाँ पे होता है बच्चों, सेक थीटा यहाँ पे होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा ऐसे जाता है, तो कर्ण बटे देखिए क्या दिख रहा है, आधार। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण और बटे आधार, ठीक है बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक प्यारा सा ट्रायंगल बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। अब इसका नाम हम दे देंगे A, B और C नाम दे दिया हमने बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने कह दिया कि यहाँ पे अगर कोण हम कह दिए थीटा बन रहा है, तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे बच्चों, लंब। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसके जस्ट सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं। और नीचे वाला क्या हो जाता है, आधार। चलिए अब देखिए हमारे पास कर्ण की जो वैल्यू देख पा रहे हैं कितनी है, ये 13 है, और आधार की वैल्यू जो देख पा रहे हैं वो बच्चों कितनी है, वो 12 है। तो हम लंब निकालेंगे, तो देखिए बच्चों लंब यहाँ पे 5 ही आएगा। चलिए इसको निकाल के हम देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है जब दो भुजाएं पता हो तीसरी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तो देखिए हमें लंब को निकालना है, तो लंब हम चूंकि जान रहे हैं 5 आने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए 5 ही आएगा, हम निकालेंगे। देखिए कर्ण जो है ना, वो कर्ण बच्चों देखिए कर्ण कितना दिया है, 13, कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर। लंब नहीं पता है तो लंब का नाम हम रख देंगे BC का स्क्वायर और प्लस आधार जो दिया है, आधार यानी 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर जो होता है, 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है बच्चों। ये प्लस अगर इस साइड ले आते हैं तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। चलिए 169 में से अगर 125 को हम घटाते हैं, 169 में से अगर 144 को हम घटाते हैं तो ये आ जाता है बच्चों 25, ठीक है, 25 बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। देखिए BC अगर इधर हम ला देते हैं, BC अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो ये रूट अंडर रूट में चला जाता है बच्चों, ये हो जाएगा 25 यानी 25। अब इसको 25 का हम बाहर निकालेंगे, देखिए 5 गुणे 5 होता है, जोड़ा बन गया, बाहर निकला, कितना हो गया बच्चों 5। ये यानी लंब हमारा देखिए हमने कहा 5 आएगा, 5 आया। अब ध्यान से देखिए आगे हमें निकालना क्या है, कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य देखिए सेक दिया है, सेक थीटा दिया है, तो बाकी हमको निकालना है। तो बाकी निकालने के लिए बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ साइन थीटा होता है, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है टेन थीटा, और यहाँ पे होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे होता है कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। देखिए बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। चलिए, तो लंब की हमारे पास वैल्यू है 5 और कर्ण की वैल्यू है हमारे पास 13। उसके बाद आता है क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए यहाँ पे कॉस थीटा ए बटे के, यानी हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। चलिए बच्चों, आधार की जो वैल्यू हमारे पास, आधार की वैल्यू कितनी है? 12। कर्ण की वैल्यू बच्चों कितनी है? 13। इसके बाद आता है बच्चों टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा लंब बटे आधार। चलिए लंब बटे आधार। चलिए, लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? 5 है। आधार की वैल्यू हमारे पास 12। उसके बाद आता है बच्चों कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है? लंब। किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो यहाँ हो जाए क्या? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार की हमारे पास वैल्यू है 12 और लंब की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है? 5। अब देखिए सेक थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी दिया है, तो सेक को हम नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे हम किसको? कॉसेक थीटा को। चलिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ कर्ण बटे क्या होता है? लंब। यहाँ लिखेंगे हम कर्ण बटे लंब। चलिए, तो कर्ण की हमारे पास वैल्यू 13 है और लंब की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है? 5 है। इस तरह से ये आपका सवाल हो चुका बच्चों। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 31 लगाते हैं। आज इस क्वेश्चन को हम फोड़ेंगे, इसकी खोपड़ी में छेद करने वाले बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपना 31 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 की खोपड़ी में छेद करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे छेद होता है इसकी खोपड़ी में। चलिए देखिए ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन है। चलिए, यहाँ पे सोल्यूशन में हमारे पास जो जो दिया है पहले लिखेंगे। हमारे पास दिया है, क्या दिया है जरा वो जान लीजिए। देखिए, यदि कॉट 3a बराबर दिया है कितना? 4, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी 3 कॉट ए। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, यहाँ लिखेंगे 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए बराबर देखिए मल्टीप्लाई में है तो उधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाए यानी बटे में हो जाएगा, यानी 4 बटे कितना आ गया बच्चों? 4 बटे 3 आ गया। तो कॉट आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे आधार आधार बटे क्या होता है? लंब होता है बच्चों। आधार बटे लंब। तो आप एक प्यारा सा यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। चलिए, हमने एक ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल में आधार को हमने देखिए यहाँ पे एंगल ए है तो इसका मतलब यहाँ एंगल ए बना दे रहे हैं। यहाँ बी है और ये सी, यहाँ 90 डिग्री बना तो इसके जस्ट सामने की भुजा को हम बच्चों क्या कहेंगे? कर्ण। और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। और ये वाला हो जाएगा लंब, क्योंकि कोण जहां बनेगा उसके ठीक सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। तो आधार जो हमारे पास कितना दे रखा है? 4 और लंब हमारे पास दे रखा है 3। तो हमें चाहिए क्या बच्चों? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा नहीं पता हो तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ऐसा किस कंडीशन में होता है? जब त्रिभुज समकोण होता है। पाइथागोरस थ्योरम केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई हो सकता है। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, तो हमारे पास देखिए कर्ण नहीं पता है तो कर्ण की जगह हम देखिए कर्ण हमारा यही है तो AC रख देंगे, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। लंब हमारा दिया है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आधार दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 16 और 9 जोड़ देंगे 25। अब देखिए ये AC का स्क्वायर बराबर आ गया। अगर AC बराबर निकालें तो ये अंडर रूट में चला जाता है 25 और 25 का वर्ग मूल निकालेंगे तो वो होता है बच्चों 5। ठीक है, यानी AC की वैल्यू आ गई अपनी 5। चलिए, अब AC की वैल्यू पता चल गई। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम सवाल में जरा देखेंगे, यहाँ पे दिया है कौन कौन शामिल है? tan शामिल है, cos शामिल और sin। तो इसका मतलब हम tan, cos और sin की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan
ए बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू दे रखा है कितना 3 और आधार की 4। अब इस तरह से हम cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए, तो आधार की वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना 4, कर्ण की वैल्यू दे रखा है कितना 5। इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों साइन दिया है, देखिए तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू है हमारे पास कितनी 5। अब चलिए देखिए हम इसको देखते हैं कि ये सत्य है कि ये सत्य है। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्म ले लेते हैं, इसका LHS साइन ले लेते हैं। सवाल से हम लोग LHS उठाते हैं और 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए यानी tan की जगह कितना हमारे पास वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर और प्लस 3/4 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करें 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर बच्चों 16। यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16। तो चलिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। चलिए इसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। दिया है लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 16 माइनस 9 बटे 16। अब जरा इसको देखिए, यहाँ पे लघुत्तम 16 प्लस 1। ठीक है, 16 करने 16 प्लस 9 यानी हो जाए 16 प्लस 9 और ये हो जाएगा 16 से 16 काट देंगे तो हो जाएगा 16 में से 9 घटा दिए बच्चों, आ गया अपना 16 में से 9 घटा दिए 7 और ये 16 में 9 जोड़ दिए कितना आ गया 16 और 24 हो गया बच्चों, नहीं 25 हो गया, 16 9 25। ये हमारा कौन सा साइड निकला, ये हमारा साइड निकला LHS। चलिए देखते हैं RHS भी उतना ही आना चाहिए, RHS ले लेते हैं। चलिए RHS दिया है बच्चों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। तो cos स्क्वायर a की जगह वैल्यू कहाँ है हमारे पास, देखिए cos स्क्वायर cos की जगह हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/5 और देखिए स्क्वायर है cos पे तो इसका हम स्क्वायर करेंगे और साइन देखिए साइन 3/5 है तो 3/5 का रख के हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर यानी 16 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 25 और यहाँ 9 बटे कितना हो जाएगा 25। लघुत्तम ले लिया बच्चों 25 और 16 में से 9 अगर घटा देते हैं तो 7 बटे कितना आ गया बच्चों 25। देखिए RHS की वैल्यू भी कितनी आई 7/25 और LHS की भी जो वैल्यू हम लोग निकाल लिए बच्चों 7/25 यानी LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। इस तरह से लिख देंगे LHS बराबर RHS, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे काम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास दिया है बोर्ड पे, हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चंस हैं। देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कह रहा वो कोण जो है कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित का मान यानी साइन A cos A साइन C cos C का मान निकालना है। तो सिंपल बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो दिया है देखिए क्या दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश दिया है बच्चों, ध्यान से सुनना, कोण B बराबर 90 अंश दिया है। ठीक है, और क्या दिया है AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला तो हमारा काम है ट्रायंगल बनाना। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहला काम हमने क्या बनाया ट्रायंगल। यहाँ पे क्या दिया B, तो B का मतलब यहाँ पे 90 अंश। यहाँ पे अगर हम कह दें कि यहाँ पे एंगल यहाँ पे A है और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है देखिए यहाँ पे C। चलिए तो सबसे पहले देखिए हमारे पास AB की जो वैल्यू है AB ये दिया है 24 सेंटीमीटर और BC की जो वैल्यू है वो दिया है कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, त्रिभुज की तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब देखिए हमारे पास BC है, BC मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार कितना है AB, तो AB की जगह हो जाएगा बच्चों 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 49 और ये वाला बच्चों हो जाएगा 576। 49 और 576 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। ये AC की वैल्यू निकल गई AC स्क्वायर की। अगर AC निकालना है तो हम इसको रूट में भेज देंगे 625 और यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा बच्चों 25। इस तरीके से AC की वैल्यू यानी कर्ण की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कोण यहाँ बन रहा है तो इसको हम लंब कह लेंगे और ये वाला कर्ण है और ये वाला आधार। चलिए जरा ध्यान से देखिए, अगर हम क्या कर लें बच्चों, अगर हम ले लें बच्चों A ले लें, हम A कोण है अगर A लें तो इसका मतलब इसके ठीक सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया है, तो सबसे पहले साइन A लेने वाले हैं, तो साइन A बराबर बच्चों क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए अगर A है यहाँ पे तो लंब ये होगा और आधार ये और कर्ण ये, तो साइन ए लंब, लंब कितना है बच्चों, लंब है 7, कर्ण कितना है बच्चों, देखिए कर्ण यहाँ लिखा है 25। इसी तरीके से अगर हम cos A की वैल्यू निकालें बच्चों, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आधार की वैल्यू है हमारे पास 24, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे साइन C cos C। अब देखिए कोण यहाँ बनने लगेगा, जरा देखिए कोण अब कहाँ बनने लगेगा, कोण C पे जब बनने लगेगा तो उसके बाद उसके ठीक सामने की भुजा को क्या कहेंगे हम, तब लंब कहेंगे, तब लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। अब चीजें बदल जाएगी, तो अब देखिए हो जाएगा बच्चों साइन C निकालेंगे, साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इस कंडीशन में लंब, अब देखिए इसके सामने की भुजा लंब, लंब यानी कितना हो गया 24 और आधार सॉरी कर्ण जो है हमारे पास कितना आ गया 25 बच्चों। अब इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, cos C। देखिए cos C बराबर बच्चों क्या होता है, cos C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चले तो आधार की जो हमारे पास वैल्यू है, आधार की वैल्यू इस कंडीशन में देखिए 7 है और कर्ण इस कंडीशन में 25 है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 भी फाइनल होता है। थैंक यू प्यारे बच्चों।